नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। AGIS प्लेटफॉर्म पर मैं शिवम कोहली आपका स्वागत करता हूं। मेरे बच्चा, करंट अफेयर्स में हाल फिलहाल जो सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न के बाद दूसरे नंबर पर दिए जाने वाला पद्म श्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण, इन अवार्ड से संबंधित जो सवाल हैं वो अब आपके सामने आए होंगे। तो उन्हीं से रिलेटेड आज की क्लास, जिसमें आर्टिकल नंबर 18 सबसे पहली बात यही बोलता है कि जो उपाधियां हैं, जो टाइटल्स हैं, उनका क्या होना चाहिए बेटा, यहाँ पे अंत होना चाहिए। तो ये जो अवार्ड्स हैं, जो पद्म श्री, पद्म विभूषण या पद्म भूषण दिए जाते हैं, ये एक अवार्ड नहीं है, ये एक सम्मान है जो कि आर्टिकल नंबर 1 में या उपाधियों के अंत में ये बात एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे बताई गई है। हालांकि इसे बालाजी राघवन केस 1996 में बिल्कुल क्लियर सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था। तो चलिए जानते हैं थोड़ा सा इन जो सिविलियन, जो नागरिकों से संबंधित आम आदमी के जो पुरस्कार हैं उनसे रिलेटेड उनका ऐतिहासिक बैकग्राउंड। 2 जनवरी 1954 खास दिन, क्योंकि इस दिन राष्ट्रपति सचिवालय से एक विज्ञप्ति जारी होती है जिसमें एक ऐतिहासिक सफर शुरू होता है भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न और उसके साथ पद्म अवार्ड का। अब पद्म अवार्ड उस टाइम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 मतलब एक तरह से वर्ग डिसाइड किए गए थे। लेकिन 15 जनवरी 1955 में यहाँ पे इसका नाम चेंज होता है और नाम रखा जाता है पहले नंबर पे पद्म विभूषण, दूसरे नंबर पे पद्म भूषण और तीसरे नंबर पे पद्म श्री। एक बात मेंशन रखना मेरे बच्चा कि यहाँ पे कोई अवार्ड में इसमें धनराशि नहीं मिलती, पत्र या जिसे सर्टिफिकेट और यहाँ पे एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है। अब बात है अब तक 1954 से और यहाँ पे आपके 2026 तक लगभग 54 लोगों को भारत रत्न और लगभग 300 प्लस लोगों को पद्म विभूषण, पद्म श्री और पद्म भूषण दिए जा चुके हैं, जिनमें वर्तमान में अभी हाल फिलहाल 131 टोटल पद्म अवार्ड दिए गए हैं, जिसमें से 5 पद्म विभूषण और सबसे चर्चित है धर्मेंद्र कुमार जी, हाँ जी, शोले मूवी वाले, उन्हें मरणोपरांत यहाँ पे दिया गया। और साथ ही साथ यूपी से सुश्री एन राजम, ये आपकी डांस से रिलेटेड है। तो ऐसे करके यहाँ पे लगभग 13 लोगों को पद्म भूषण, जिसमें इंपोर्टेंट नाम है अलका याग्निक और शिबू सोरेन जिन्हें मरणोपरांत दिया गया, और पद्म श्री जिसमें हमारी मुंबई इंडियंस या भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और प्रवीण कुमार, ऐसी शख्सियत को वर्तमान सरकार ने अभी अवार्ड देकर सम्मानित किया है। अब बात है क्या इन्हें लौटाया जा सकता है। तो बच्चा, अगर इन्हें आपने लौटाया, इतिहास में 2 बार ऐसा किया गया है। KS हेगड़े जो कि उस टाइम के जर्नलिस्ट थे 2015, उन्होंने लौटाया था क्योंकि उन्हें राइट टू स्पीच पे प्रॉब्लम आ रही थी। साथ ही साथ भगवती चरण मोहरा 2019 IAS रिटायर्ड ऑफिसर थे, उन्होंने भी पद्म भूषण अवार्ड लौटाया था। हाँ, अगर आपने लौटा दिया तो उसके बाद आप दोबारा से उसे नॉमिनेट नहीं कर सकते। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल, क्या सर हम भी ये नॉमिनेशन कर सकते हैं? बिल्कुल बेटा, अगर आपने अपने देश में, अपने समाज में, अपने यहाँ पे, अपने मतलब राज्य में ऐसा कोई उच्च योद्धा या उच्च कोटि का कार्य किया है जो एक आम आदमी के लिए सेवा का सबसे बड़ा यहाँ पे कह लीजिए योगदान रहा है, तो उसमें आप सिंपल एक नॉमिनेशन करोगे जो कि मोदी सरकार ने 2015 ओपन कर दिया, राइट। अब उसमें लगभग कोई भी कर सकता है, 50,000 प्लस एप्लीकेशन जाते हैं। दूसरा, फिर प्रधान सचिव जो गृह मंत्रालय का होता है उन सबकी छटनी करता है। इसके बाद पद्म कमेटी के पास ये नाम जाते हैं और उसके बाद PM फाइनल एंड उसके बाद राष्ट्रपति ने फाइनल टच देते हैं, जो घोषणा होती है 26 जनवरी। तो ये थी प्रक्रिया। तो मेरे बच्चा, हमारे एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आर्टिकल 18 से जोड़ते हुए यहाँ पे कैसे पद्म विभूषण या पद्म श्री या पद्म भूषण, ये सब आम आदमी के जो पुरस्कार हैं, इन्हें एक टाइटल नहीं, क्योंकि टाइटल तो इतिहास में नाइटहुड था, महात्मा था, सरदार था, ऐसे बहुत सारे टाइटल थे, ये एक सम्मान है। तो आज के लिए यहाँ पे इतना ही रखते हैं। ऐसे ही करंट अपडेट के लिए आप जुड़िएगा AGIS प्लेटफॉर्म के साथ। जय हिंद, जय भारत।